नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 3 ऐसी धार्मिक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि शिक्षा और प्रेरणा से प्रतिभूत है। पहली कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका नाम हरिदास था। हरिदास जी अत्यंत धार्मिक और परोपकारी थे। वह हर सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते और फिर गांव के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते थे। हरिदास जी की एक आदत थी कि वह हर शाम को गांव के वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कथाएं सुनाते थे। गांव के सभी लोग, विशेषकर बच्चे, उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी कथाएं सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक दिन एक युवा लड़का, रामू, हरिदास जी के पास आया और उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा भगवान की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं? हरिदास जी मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें भी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक भक्त था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही छोटे बालक थे, लेकिन उनमें भगवान की भक्ति की अपार शक्ति थी। एक दिन अपने पिता की उपेक्षा से आहत होकर ध्रुव ने जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और उन्हें ध्रुव तारा बना दिया, जो आज भी आसमान में चमकता है। हरिदास जी ने समझाया, ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रामू ने समझ लिया कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने हरिदास जी को धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि वह भी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार हरिदास जी की धार्मिक कथाओं ने गांव के लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का महत्व समझाया। गांव के लोग सदैव हरिदास जी के आभारी रहे और उनके द्वारा सिखाई गई सीखों का पालन करते रहे। एक समय की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम नारद था। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा उनका गुणगान करते हुए इधर उधर यात्रा करते रहते थे। नारद मुनि का एक उद्देश्य था, सभी जीवों में भगवान की भक्ति का प्रचार करना। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मुझे आपकी सर्वश्रेष्ठ भक्त से मिलना है। कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु मुस्कराए और नारद मुनि को एक छोटे से गांव की ओर इशारा किया। नारद मुनि उत्सुकता से उस गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने एक साधारण किसान, जिसका नाम रामू था, को देखा। रामू अपने खेतों में काम कर रहा था और भगवान का भजन गा रहा था। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, क्या यही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है? रामू से मिलकर नारद मुनि ने देखा कि वह हर काम करते समय भगवान का स्मरण करता रहता है। उसके हृदय में भक्ति का सागर था, लेकिन वह अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण से लगा रहता था। नारद मुनि ने वापस जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने उस किसान को देखा। वह बहुत भक्ति करता है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, चलो एक परीक्षा करते हैं। उन्होंने नारद मुनि को एक कटोरा दिया जो पूरी तरह से तेल से भरा हुआ था और कहा, इस कटोरे को बिना गिराए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। नारद मुनि ने बड़ी सावधानी से कटोरा उठाया और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। उन्हें पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कहीं तेल गिर न जाए। जब वह वापस आए तो उन्होंने कटोरा भगवान विष्णु को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तो सिर्फ इस कटोरे के तेल पर ध्यान दे रहा था, आपका स्मरण एक बार भी नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद, यही अंतर है। रामू अपने कठिन परिश्रम के बावजूद हर समय मेरा स्मरण करता है। उसके हृदय में सच्ची भक्ति है और वह अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी मुझे नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। नारद मुनि ने इस सीख को स्वीकार किया और समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में भगवान का स्मरण करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस घटना ने नारद मुनि को सच्ची भक्ति का महत्व और उसकी गहराई को समझाया। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था।
राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। वह अपने राज्य में न्याय और सत्य का पालन करते थे और प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा के सपने में आकर कहा, तुमने एक यज्ञ करने का वचन दिया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपनी पूरी संपत्ति यज्ञ के लिए दान कर दी और स्वयं अपने परिवार के साथ जंगल में रहने चले गए। जंगल में रहते हुए राजा हरिश्चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कठोर श्रम करना पड़ा। वह काशी नगर में जाकर एक श्मशान में काम करने लगे, जहां उन्हें अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से शुल्क लेना पड़ता था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शैव्या अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने नियमों का पालन करते हुए शुल्क मांगा। शैव्या के पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग राजा को देने का प्रस्ताव किया। राजा हरिश्चंद्र ने नियमों का पालन करते हुए उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका हृदय दुख से भर गया। इस कठिन परीक्षा के समय में देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धैर्य को देखा और प्रभावित हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म का पालन किया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। उन्होंने रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और वैभव वापस दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धैर्य आज भी एक प्रेरणा स्रोत हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।